रामनवमी पर बिहार में हुई हिंसा के बाद मामले में बीजेपी नेता जवाहर प्रसाद की गिरफ्तारी से बीजेपी भड़क गई है। इस गिरफ्तारी को लेकर बीजेपी ने नीतीश सरकार पर जबरदस्त तरीके से हमला बोला है। इतना ही नहीं, बीजेपी की ओर से सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार की एक एक्सक्लूसिव लिस्ट जारी की है, जिसमें नीतीश की धोखेबाजी के शिकार नेताओं की सूची है। बता दें, सासाराम में हुए दंगों की जांच के बीच बीजेपी लगातार दंगों की जांच पटना हाईकोर्ट के सिटिंग जज से कराने की मांग कर रही है। मामले में बीजेपी नेताओं का कहना है कि उन्हें सरकारी जांच पर भरोसा नहीं है, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम को स्थगित कराने के लिए सरकार ने ही साजिश के तहत कुकृत्य किया है। इस कड़ी में बीजेपी नेताओं के साथ ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने भी नीतीश सरकार पर हमला बोला और कहा कि रामनवमी के मौके पर नालंदा की घटना की हाईकोर्ट की सिटिंग जज की अध्यक्षता में आयोग बनाकर जांच कराई जाए। जिला प्रशासन व जिलाधिकारी पर भाजपा को कोई भरोसा नहीं है। जब बिहार शरीफ जल रहा था, नीतीश कुमार की सरकार सोई हुई थी। जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वहां पहुंचे हैं तो चारों तरफ से पुलिस खड़ी कर दी गई, लेकिन जब दंगा हो रहा था, गोलियां चल रही थी, तब पुलिस कहां थी? इतना ही नहीं, नीतीश सरकार के साथ बिहार पुलिस पर भी सवाल खड़े करते हुए चौधरी का कहना था कि अगर उस दौरान पुलिस मुस्तैद रहती तो किसी की हत्या नहीं होती, पूजा स्थल, घर और दुकानें नहीं जलाए जाते। गौरतलब है कि रामनवमी पर हिंसा भड़कने की वजह से एक युवक की जांच चली गई थी, जिसके बाद से बिहार में सियासत गरमाई हुई है। वहीं इस हिंसा में 5 बार विधायक रहे बीजेपी नेता को आरोपी बनाने के साथ ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। जवाहर प्रसाद की गिरफ्तारी की वजह से बीजेपी लगातार नीतीश सरकार को घेरने में जुटी हुई है। इस कड़ी में सम्राट चौधरी ने नीतीश सरकार पर कई गंभीर आरोप भी लगाए और उनके कानून व्यवस्था को लेकर उन्हें कटघरे में खड़ा किया है। वहीं इन सब के अलावा सम्राट चौधरी ने बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाए जाने की मांग पर भी हमला बोला और कहा कि बजरंग बली को रावण नहीं बांध सका तो ये सरकार क्या बांध पाएगी। तुष्टीकरण की नीति के तहत सरकार शगुफा छोड़ रही है। बिहार की जनता पूरी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के साथ है। वहीं इन हमलों के बीच चौधरी ने एक सूची जारी करते हुए कहा कि नीतीश कुमार ने सिर्फ बीजेपी को ही नहीं बल्कि अपने कई साथियों को धोखा देने का रिकॉर्ड बनाया है। नीतीश कुमार ने कर्पूरी ठाकुर, जॉर्ज फर्नांडिस, अब्दुल गफूर, देवीलाल, वीपी सिंह, दिग्विजय सिंह, शरद यादव, शकुनी चौधरी और लालू प्रसाद यादव समेत कई नेताओं को धोखा देने का काम किया है। बहरहाल सम्राट चौधरी के इन दावों से सियासत फिर गर्मा गई है। ऐसे में नीतीश सरकार इन हमलों का क्या जवाब देती है, ये देखने वाली बात होगी।